नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं गाजीपुर ज़िले के भुरकुड़ा क्षेत्र में हूँ। आप लोग जानते हैं कि कुछ महीने पहले 12 मार्च को सुनील यादव जो कि देश के लिए बलिदान हो गए थे, उन्हीं के हम इस समय घर पे उपस्थित हूँ। उनके भाई हैं और उनके भाभी जी हैं। तो उनके परिवार पे मैं आया अभी जानने के लिए कि क्या हालचाल है, क्योंकि जिस दिन शहीद होते हैं उस दिन लोग उनके दरवाजे पे बहुत लोग जाते हैं, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए भीड़ आ जाती है और तमाम नेता और जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं। लेकिन उसके बाद उस परिवार की क्या हाल होती है, कैसे वो लोग जी रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं, कोई नहीं जानने के लिए आता है। तो आज फिर मैं ये जानने के लिए आया कि क्या स्थिति है इन लोगों की, क्योंकि 3-4 महीने 5 महीने बीत गया लगभग, तो अभी क्या दिक्कत हो रही है परिवार में। तो उनके बड़े भाई हैं, उनसे बात करेंगे। और सर स्वागत है। नमस्कार। अपना नाम सर एक बार बताइए। अनिल यादव है नाम सर। आप शहीद सुनील यादव के बड़े भाई? बड़े भाई, हाँ। आप 2 लोग भाई थे क्या? हाँ, 2 भाई थे। और पिताजी हैं घर? पिताजी, हाँ। और माताजी आप? माता जी नहीं एक्सपायर। अच्छा, कितना महीना हो गया सर एक्सपायर हुए? लगभग उनको 12 मार्च को एक्सपायर हुए थे। 12 मार्च को शहीद हुए थे। हाँ। तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हाँ, उस दिन तो भीड़ थी। और उसके बाद कोई अभी आया कि नहीं घर पे यहाँ पे? उसी समय जो आए थे बाकी उसके बाद कोई आना जाना नहीं। कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं आया? नहीं, कोई बाद में कोई नहीं आया। उसी समय जो लोग आए थे। अच्छा। विधायक जी आए थे और माननीय अफजाल अंसारी जी भी आए थे बाद में? हाँ, नहीं उस दिन आए थे। हाँ, उस दिन तो हम लोग थे जिस दिन आए थे। हाँ। उसके बाद कोई पूछने नहीं आया क्या हुआ? बाद में फिर कोई पूछने आया क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई नहीं आया। देखिए कितनी दुख की बात है और कितनी शर्म की बात है कि जो देश के लिए बलिदान हो गया, उनके परिवार में एक बार दोबारा से कोई मिलने नहीं आता है। उस भीड़ में केवल आते हैं लोग कि लोग हमको देखें कि नहीं हम आ गए हैं, अपना शायद ऐड करने के लिए। लेकिन उसके बाद एकांत में अलग से अकेले इनका दर्द पूछने के लिए कोई नहीं आया कि क्या दिक्कत हो रही है न रहने के बाद उनके। बाकी तो भीड़ में लोग आते हैं कि नहीं, दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, प्रचार करते हैं और लोगों को बीच जो है पोस्टर, कई जगह देखता हूँ पोस्टर लगवा देते हैं कि हम उनके शोक संवेदना में जो है हम हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आता है। अच्छा सर, 5-6 महीना हो गया है, तो क्या अभी सभी लोग घर पे ही हैं? हाँ, सभी घर पे थे वो। अच्छा। हाँ, उसकी भी वाइफ घर पे ही थी। अभी स्कूल खुला है, एडमिशन के लिए बच्चे के लिए अपना एडमिशन कराई है वहाँ पर। अच्छा। तो अभी मायके गई हैं अभी एडमिशन? हाँ, मायके गई हैं, उधर से अपना इलाहाबाद एडमिशन होगा, वहीं पढ़ाएँ लिखाएँगे। अच्छा। हमारा जो खुद की ज़मीन है इलाहाबाद। अच्छा। और वहीं पर एडजस्ट होगी। और आपके भी बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं हमारे। अच्छा। अभी कहाँ हैं वो स्कूल गए हैं सब। अच्छा। और पिताजी सर? पिताजी इलाहाबाद हैं, रहते हैं। अच्छा। अभी गए हैं वो कुछ काम के लिए। अच्छा। अभी क्या प्रोसेस हुआ वो कुछ पता है सर आपको? अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में पापा वही जानेंगे, हम पूरा हमको लेकिन तो कुछ हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहा है। अच्छा। अच्छा, चलिए हम उनकी भाभी जी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शशिकला। शहीद सुनील यादव की आप भाभी जी लगती है? हाँ। उनकी वाइफ अभी घर पे थी, अभी तो चली गई हैं। अभी परिवार में कोई आया नहीं मिलने के लिए ना, कोई वैसा? ना, कोई नहीं। अभी दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं अभी इस समय? क्या दिक्कत है हुए भाई? देखिए गम है और दुख होता है, जैसे कोई बात अगर कोई दोहरा दे ना तो फिर से वो ताज़ा हो जाती हैं यादें और फिर जो है दुख में सभी लोग डूब जाते हैं। तो हम इनके पैतृक निवास, ये कौन सा सर गांव? शिवरामपुर रामबन है ग्राम सभा। शिवरामपुर रामबन, ये रामबन के नाम से ज़्यादा चर्चित है। रामबन ग्राम सभा है। गूगल पे भी जो है रामबन के ही नाम से। हाँ, रामबन ही मिलेगा। अच्छा। और सर उनकी कुछ यादें शहीद सुनील यादव की जो कि अब रहते तो थोड़ा सा देखने को मिलता है? यादें तो बहुत आते हैं, लेकिन याद करके क्या करेंगे जब जो। अच्छा सर, वहाँ पे रहते थे तो उनका सर सामान जो भी होता है वो सब आ गया है? हाँ, वहाँ से मिल गया, सब दे दिए। अच्छा, तो वो यहाँ पे घर पे आ गया है? हाँ, पापा को दे दिए। अच्छा। जो भी कागजात उनका था उनको पापा को सौंप दिए हैं। अच्छा। और गाड़ी वाड़ी सब भी तो वहाँ पे कई चीज़ सारी सुविधाएं रखे होंगे? हाँ, जो भी सुविधा थी इनको पापा को दे दिए। और घर पे हमारी गाड़ी है, उनकी गाड़ी है, दोनों लोग की गाड़ी थी। अभी उनकी गाड़ी है, ये पड़ी हुई है। अब कोई चलाने वाला नहीं है, हम ही चलाते हैं। और देखिए काफ़ी दिक्कत होता है। अब शहीद के परिवार में हम जब आते थे तो यही गाड़ी, पल्सर गाड़ी उनकी थी, इसी गाड़ी को अपना चलते थे, चलाते थे, कहीं आना जाना लगा रहता था। अच्छा। चलिए अभी आपके पिताजी आएंगे तो फिर उनसे बातचीत करिए क्या प्रोसेस हुआ। और आप लोग को भी
बताएंगे कि क्या प्रोसेस हुआ, क्योंकि शहीद होने के बाद जो उसका कागजात का जो डॉक्यूमेंट तैयार करने में काफ़ी समय लग जाता है और कहीं कहीं तो ऐसा समय लग जाता है कि कुछ मिलता भी नहीं है। तो इसलिए हम हाल जानने के लिए आए, लेकिन पिताजी हैं नहीं, अभी इलाहाबाद हैं किसी काम से, तो आएंगे तो फिर हम उनसे बातचीत करके आप लोग को बताएंगे, अवगत कराएंगे कि क्या प्रोसेस है। और शहीद सुनील यादव की जो धर्मपत्नी है वो भी इस समय नहीं है बच्चों का एडमिशन के लिए। अच्छा सर, सबसे पहले वो जानना चाहेंगे कि लोग जानते हैं उस समय कि उनके शहीद सुनील यादव के एक लड़के थे, उनकी तबीयत खराब थी। हाँ, दोबारा गए थे लखनऊ भी लेकर गए थे बाबा, भी ठीक है। अच्छा। कुछ उसको किडनी में इन्फेक्शन आता है समझ में, इसीलिए दवा वहीं से चलती है। अच्छा, अभी ठीक ठाक हैं? अभी ठीक है। अच्छा, तो वही लखनऊ से ही इलाज चल रहा है? हाँ, ये लखनऊ कमांड हॉस्पिटल से इलाज चलता है। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, ये अब तो पिताजी से ही बात करेंगे, क्योंकि अब जो भी कुछ कोई आए होंगे, विधायक मिले होंगे, तब वही सब कुछ उसी समय उसी दिन मिले थे। बाद में कोई विधायक, कोई मतलब प्रतिनिधि, कोई लोग नहीं आए बाद में। जो भी आए उसी दिन आए थे। अच्छा। पूछे ना कोई क्या हालचाल है, कैसे हुआ, क्या कुछ कोई हेल्प वगैरह कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मोटी मोटा कोई दिक्कत अभी क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत जो है तो है, अभी क्या दिक्कत है, दिक्कत तो बहुत है, लेकिन क्या कहें जी, जब खुद को आदमी चला गया तो फिर। सही बात है। देश के लिए बलिदान हो गए और शहीदी धरती गाजीपुर कहा जाता है। तो दोस्तों, हम इनके पिताजी जाएंगे तो उनसे हाल जानेंगे और बताएंगे, और उनकी धर्मपत्नी है वो भी आएंगी, तो जैसे ही आएंगे तो उनसे भी बातचीत करेंगे, आप लोग को बताएंगे कि क्या इस समय क्या उनको दिक्कतें हो रही हैं और क्या प्रोसेस हुआ उनके शहीद होने के बाद कागजात में, या फिर जो सम्मान एक शहीद को मिलना चाहिए उस सम्मान में, या फिर अभी तक शायद क्लियर नहीं हो पाया है कि उनका देहांत कैसे हुआ, कैसे शहीद हुए वो। तो वो सारी बातें अब वो जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद पता चलेगा। तो वो उनके पिताजी जब आएंगे, इनके वही सब कुछ कागज वगैरह लिए हैं तो उनसे जानकारी लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम हैं शहीद सुनील यादव के पैतृक निवास, इनके बड़े भाई, उनके बड़े भाभी और उनके घर पे हैं शिवरामपुर, रामबन के नाम से जाना जाता है, जखनिया क्षेत्र, भुड़कुड़ा थाना है ना सर? थाना है, भुड़कुड़ा थाना में जी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।